अमेज़ॉन में 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए बगैर आप कैसे 3 लाख माहाना कमा सकते हैं। अमेज़ॉन से पैसे कमाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करें। आज प्राइमरी पास भी अमेज़ॉन पर कारोबार करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाफिज अहमद साहब किस तरह एक टैक्सी ड्राइवर से आज करोड़ों के मालिक और मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं अमेज़ॉन एक्सपर्ट और CEO ई कॉमरेड्स हाफिज अहमद की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टेट न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान बलोच। मेरे साथ आज मौजूद है हाफिज अहमद साहब जो कि ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, अमेज़ॉन के एक्सपर्ट हैं। आज मैं आपकी बात करवाऊंगा कि अमेज़ॉन का बिज़नेस किस कैटेगरी का है, कैसा बिज़नेस जो है मिनिमम जो है बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे सवालात इनसे किए जाएंगे। आइए बात करवाते हैं हाफिज अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपसे पहली मुलाकात हुई तो आप एक स्ट्रगलिंग फेज में थे माशाल्लाह, मगर अब तो आपसे टाइम लेना भी हमारे लिए एक फख्र की बात है। आपकी मोहब्बत है जी, आपने टाइम निकाला, तशरीफ लाए। सबसे पहले हाफिज भाई काइंडली बताइएगा हमें कि अमेज़ॉन पे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे अमेज़ॉन में काम कर सकते हैं और कौन सा वो जो उनका स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। देखिए, अमेज़ॉन पे काम मज़े वाला है ही बगैर इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट वाले तो एक रिस्की बिजनेस है ना। आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप उकाड़ा में रहते हैं, आपने वहाँ पे एक दुकान बनाई, आपने उस पर 50 लाख लगाया, चांस तो है ना कि दुकान ना चले। डेफिनेटली। और आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे ऑफिसेज बने, ऐसी शॉप्स होंगी जो बनी और फिर बंद होगी, नहीं चली। बिल्कुल। लेकिन सर्विसेज का बिजनेस ऐसा है कि आप जिस बंदे को सर्विसेज दे रहे हैं उसने आपको पे करना है। डेफिनेटली। जैसे मैंने जिस शॉप की आपको एग्जांपल दी जो बंद हो गई, उस शॉप पे जो एम्प्लॉयज थे वो महीने बाद कहते हैं भाई आपकी सेल हुई है, ये नहीं हुई, हमारे तो पैसे लाए ना, हमने तो सैलरी लेनी है। डेफिनेटली। तो सर्विसेज का बिजनेस पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। पाकिस्तानियों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि जिसको सर्विस चाहिए वो रहता है बाहर। जो अमेज़ॉन पे सेलर है ज़्यादातर लोग बाहर के हैं। हम फॉरेनर्स की बात करें, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो दूसरे लोग हैं। अब वो अगर अमेरिका में या यूके में किसी से सर्विसेज लेंगे तो उनको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। वहाँ पे मिनिमम वेज होती है ना, 1 घंटे के $10 है, $12 है। बिल्कुल सही। यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चा बच्ची है, वो $3-4 फी घंटा पे काम कर देगा। बिल्कुल सही। वो अपने पैसे बचाने के लिए हमसे काम करवाते हैं। बिल्कुल फेवर नहीं देते वो पाकिस्तानियों को। बिल्कुल सही। पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में दुनिया में 3रे नंबर पे है। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 3रे नंबर पे सर्विसेज दे के पैसे कमाने में। और वो इसीलिए कि हम कहते हैं जी अच्छा आपको उधर पे करना पड़ेगा 3000, हमें लाए जी 1000 रुपये घंटे पे काम करेंगे। बिल्कुल सही। अब 1000 घंटे की आपको यहाँ पे जॉब तो मिलती नहीं है। डेफिनेटली। अगर आप डिग्री करके, नॉर्मल डिग्री करके निकले हैं, कितने की नौकरी मिलेगी? 25-30 हज़ार की। डेफिनेटली। तो 1000 रुपये आपको एक दिन का मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पे 1000 रुपये आपको 1 घंटे का मिल जाता है। मतलब इधर 8000 खुश, आप भी खुश। डेफिनेटली। तो सर्विसेज दे के पैसे कमाने वाला बिजनेस बहुत अच्छा है। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने बस सीखना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है स्किल सीखने में। उसके बाद आपने अपवर्क और फाइवर पे जाना है, वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। जिस तरह अमेज़ॉन पे लोग चीज़ें बेचते और ख़रीदते हैं, अपवर्क और फाइवर पे लोग सर्विस बेचते और ख़रीदते हैं। बिल्कुल सही। तो बंदा वहाँ पे आ जाता है, कहता है मुझे लोगो बनवाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा कहता है लोगो बना देता हूँ। कोई कहता है जी मुझे वेबसाइट बनवानी है, कोई कहता है जी अमेज़ॉन पे काम करना है, मुझे प्रोडक्ट आप ढूंढ के दे दें, सोर्सिंग करके दे दें। तो इस तरीके से सर्विसेज का बिजनेस काम करता है। ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, इसमें कितने टाइम पीरियड का कोर्स है और ये कोर्सेज कैसे किए जा सकते हैं? जिस जीरो इन्वेस्टमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मतलब है कि आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना और आप अमेज़ॉन पे जो है 1 घंटे का $4, $5 यानी पर डे आप 8-10 हज़ार कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए कौन सी सर्विसेज या कोर्सेज रिक्वायर्ड है? देखिए, अमेज़ॉन का काम सीखने में जो वक्त लगता है तकरीबन 2 से 3 महीने है, या आप 4 महीने कह लें। कोर्सेज बहुत सारे पड़े हैं, यूट्यूब पे पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। ज़रूरी नहीं है क्या कि आप कहीं जाके कोई पेड कोर्स करें, फीस दें। यूट्यूब खोलें, वहाँ पे देखें, मेरे कोर्सेज बहुत से पड़े हैं। डिजी स्किल मिनिस्ट्री ऑफ IT का इदारा है, वहाँ पे मेरा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे पाकिस्तान के लिए है। जो मर्जी जाए अप्लाई करें, कोर्स लें। 22-23 घंटे का कोर्स है टोटल, और हफ्ते में आपको 2 घंटे देखने चाहिए। बिल्कुल। इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए वरना आपको पिछला भूलता जाएगा। बिल्कुल सही। 2 घंटे देखें, प्रैक्टिस करें। तो अगर आप हफ्ते में 2 घंटे देखें, महीने में 8 घंटे, 3 महीने में 24 घंटे, तो 3 महीने में आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक कोर्स आप कौन सा करवा रहे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए विद जीरो इन्वेस्टमेंट आप जो है
इसको हम services दे कहते हैं सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स। वर्चुअल असिस्टेंट का वर्चुअल course असिस्टेंट कि आप वर्चुअली किसी को असिस्ट कर रहे हैं। है। राइट। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, आप यहाँ बैठ के उसको सर्विसेज देने और वो आपको पे करना है। बिल्कुल सही। अब इस सब मार्केट में ये भी अफवाहें हैं कि आप 2 लाख रुपया दें और अकाउंट बनवाएं तो अमेरिका से अकाउंट बनता है, दुबई से अकाउंट बनता है, पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, तो इसमें क्या हकाइक है? कोई इशू नहीं है पाकिस्तान से। आपका आसानी से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे, आपका पाकिस्तानी आईडी पे, पाकिस्तानी बिल पे अकाउंट बनता है, बिल्कुल फ्री बनता है, कोई कॉस्ट नहीं आती है। इंडिविजुअल अकाउंट की अगर हम बात करें, आप जिस अकाउंट की बात करें वो होते हैं 2 तरह के अकाउंट। एक तो लोगों को वैसे ही कह दिया जाता है जी आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप अमेरिका में LLC खोलें, आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, अमेरिकन अकाउंट हो। इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपका अकाउंट पाकिस्तान से बना हो या अमेरिका से बना हो, दोनों सूरतों में एल्गोरिदम फॉलो करेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सेल आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अगर आप कर रहे हैं इसमें होलसेल का बिजनेस, सही। यानी किसी ब्रांड की चीज़ लेके उसको रीसेल कर रहे हैं, सैमसंग के फ़ोन लेके कर रहे हैं, होलसेल पे लेके एप्पल के कर रहे हैं, फिर आपको अमेरिकन अकाउंट चाहिए, वो भी सिर्फ अमेरिकन LLC चाहिए, कंपनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि जब आप होलसेल के लिए किसी को अप्लाई करेंगे ना, एप्पल को कहेंगे मुझे होलसेल पे 50 फ़ोन चाहिए, मैंने रिटेल में बेचने हैं, वो कहेंगे अच्छा आप कौन है। अब वो इंडिविजुअल बंदे को नहीं मानते, फिर आप उनको बताएंगे कि मेरी ये LLC है, मेरी कंपनी है USA में, देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। बिल्कुल सही। उस सूरत में आपको LLC चाहिए, वरना अकाउंट यहाँ से बने या वहाँ से बने, सेल्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से भी हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी अकाउंट से अगर हम सेल करना चाहें प्रोडक्ट्स, तो क्या यहाँ से नहीं हो सकती? नहीं, या कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स? नहीं, मैंने आपको बताया कि होलसेल के लिए जब आप अगले बंदे से प्रोडक्ट लेंगे उसको LLC चाहिए। राइट। अगर वो आपको दे देता, फॉर एग्जांपल आपको बगैर LLC के मिल गया सामान, तो बेच आप यहाँ से भी सकते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ बैठे हैं, आपने सैमसंग से फ़ोन लिया अमेरिका में, कैलिफोर्निया से आपने लिए, आपका कहीं भी वेयर हाउस है वाशिंगटन में, वहाँ पे आपको वो पहुँच गए, आप यहाँ बैठे हैं, आपने थर्ड पार्टी वेयर हाउस वहाँ पे हायर किया, वहाँ पे प्रोडक्ट आई आपकी, उधर से रीपैक की, अमेजोन के वेयर हाउस पे रखी, FBA होलसेल किया, तो ये सारा काम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी अकाउंट में हो सकता है। हाफिज़ भाई, एक डिग्री फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हो तो FA की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, FA FSC की। अमेजोन में कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, या कितनी मतलब इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कितनी होनी चाहिए, या कौन सा कोर्सेज होने चाहिए? बेसिक एजुकेशन, मैट्रिक या MSc, किस टाइप की एजुकेशन ज़रूरी है, मस्ट है? एजुकेशन तो कुछ भी नहीं चाहिए, 2-3 चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का मतलब है कि आप अपनी बात समझा लें और दूसरे की समझ लें। राइट। कोई ग्रामर नहीं, प्रोनाउंस सही तरीके से कर सकते हैं नहीं कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट। बेसिक सिस्टम का नॉलेज, कंप्यूटर लैपटॉप का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। अब अगर बेसिक इंग्लिश आती है मैट्रिक पास वाले को, तो मैट्रिक वाला भी काम कर सकता है, और अगर वो चने बेच के MA भी कर लिया और इंग्लिश मतलब मैट्रिक पास बंदा भी इसमें इजीली सर्वाइव कर सकता कर रहे हैं। मैट्रिक इंटर पास बच्चे काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने IT में मास्टर्स किया और टका नहीं कमा रहे हैं यहाँ से। ये स्किल्स हैं, इसका आपकी तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। आपने PhD की हुई है और आप मेहनत नहीं कर रहे, आप नहीं कमाएंगे। आपने मैट्रिक किया, आप दिन रात मेहनत करके स्किल सीखे, कमाएं, आप कमा सकते हैं। तो इसका ऐसा आपकी डिग्री से, एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज़ भाई, फीमेल्स के लिए ये कैसी फील्ड है? जो घरेलू खवातीन है उनके लिए कैसी फील्ड है? उनको कितने % आप रिकमेंड करेंगे 10 आउट ऑफ? उनको तो 10 आउट ऑफ 10 ही रिकमेंड करेंगे ना। ख़वातीन के लिए ज़्यादा अच्छा है ना कि आपने बाहर नहीं जाना, डेफिनेटली आपने सर्विसेज देनी है, और जिस क्लाइंट को सर्विसेज देना वो तो बाहर किसी और मुल्क में बैठा है, किसी और दुनिया में बैठा है। बिल्कुल सही। आपने क्लाइंट के पास जाना नहीं है, आपने किसी ऑफिस में नहीं जाना, घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में, ख़ासतौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली संभाल रही है, उनके लिए भी आसान है, या जो सिंगल भी हैं ख़वातीन, तो ख़वातीन को ज़्यादा इस फील्ड में आना चाहिए और आ रही है। राइट। क्योंकि उनके लिए सहूलत है ना, कि अगर 25-30 हज़ार की नौकरी मिली है, लड़के तो चले बाइक पे चले जाते हैं, कुछ पैसे उनके बच जाते हैं कुछ ना कुछ। अब लड़की है, उसको रिक्शा चाहिए, उबर चाहिए, वो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, सेविंग कम हो रही है, घर पे बैठ के काम करें, सर्विसेज दें, अपने कंफर्ट जोन में बेहतर तरीके से पैसे कमाएं। हाफिज़ भाई, इसमें यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक किस हद तक जो है एक ऑलरेडी जो वर्किंग बंदा है अमेजोन का, उसको कैसे हेल्प आउट कर सकती है? उसको इस तरीके से हेल्प कर सकती है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। राइट। कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपनी नई लेके आते हैं तो आप किसी यूट्यूबर को हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं और फ्री में अपनी प्रोडक्ट देते हैं कि मेरी प्रोडक्ट को रिव्यू करो। वो बंदा रिव्यू करता है, वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे रिव्यू करता है, वहाँ से ऑर्डर आते हैं, फेसबुक पे रिव्यू करता है, वहाँ से ऑर्डर आते हैं। तो सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेजोन की सेल्स के लिए। यहाँ से आपको सेल्स वेलोसिटी मिलती है, आप अपने यहाँ पे ऐड चला सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, या किसी को प्रोडक्ट दे के रिव्यू ले सकते हैं। तो
तो सबसे जो है मतलब ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है? फेसबुक है, यूट्यूब है या टिकटॉक है, या जिसके मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं वो सारे ऑथेंटिक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे वो बिल्कुल नया है, तो वो यूट्यूब बेहतर है। किसी के फेसबुक पे ज़्यादा है तो फेसबुक, ये तो फॉलोवर्स पे डिपेंड करता है। और टिकटॉक पे हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि टिकटॉक शायद सिर्फ वो नाच गाने या ठुमकों के लिए, टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान में इन कामों के लिए है। बाकी पूरी दुनिया में टिकटॉक जो है उस पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। टिकटॉक एक पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म है बाकी दुनिया में। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ उसका गलत इस्तेमाल किया हमारे लोगों ने, तो लोग ये समझते हैं टिकटॉक को हम इसमें निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। टिकटॉक भी बहुत अच्छा मीडियम है सेल्स लाने के लिए। बिल्कुल सही। हाफिज भाई, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि लाइक हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, तो आप ये हमारे से पैसे लें और हमें बिजनेस करके दें। तो इस तरह के भी आपके कुछ अमेजोन के इदारे काम कर रहे हैं, इस तरह भी के कुछ दोस्त मार्केट में हैं जो कहते हैं कि आप कैश दें, हम आपको सर्विसेज देंगे। इसमें कितने हकाइक हैं और क्या परसेंटेज होती है और इसमें फ्रॉड के क्या चांसेस हैं? देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि आपसे अगर कोई पैसे मांग रहे हैं कि बस पैसे ले लें, प्रॉफिट दे दें, ये काम ठीक नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है आप पैसे देते हैं, लोग पूल बना लेते हैं, 3 4 5 लोग हैं, वो कहते हैं यार 10 लाख में लाते हैं, 50 लाख से बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस का कोई आपके पास होना चाहिए ना, डाटा को रिकॉर्ड कीजिए, कौन सी LLC है, कौन सा अमेजोन का अकाउंट है, कितनी सेल्स हो रही है। खाली पैसे दे दिए और फिक्स प्रॉफिट ले लिए, ये तो ठीक नहीं है ना, फिक्स प्रॉफिट तो ठीक चीज़ नहीं होती। डेफिनेटली। तो आपने किसी को अगर पैसे देने, उसे कहें यार तुम मेरा अकाउंट बना दो, अगर होलसेल करना है तो ठीक है मेरी LLC खोल दो, वरना पाकिस्तानी अकाउंट से मेरा अकाउंट बनाओ और मेरे अकाउंट पे कारोबार करो। तो आप बजाय उसको पैसे देने के उसकी सर्विसेज लें। बस आप कहेंगे प्रोडक्ट मैंने कहाँ से खरीदनी है मुझे बता दें, मैं डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, प्रोडक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। अब आप सेल करें, खुद भी प्रॉफिट कमाए, मुझे भी दें। अगर कुछ लोग ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट मैं घर बैठ के मैं चाहता हूँ कि आप ही सारी सर्विसेज दें और आप ही सारी टेंशन लें, तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया, मतलब इस तरह के लोग हैं मार्केट में? इस तरह के हैं और वो 50-50 पे काम करना है जी, प्रॉफिट 50-50 होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी, सर्विसेज हमारी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। राइट। आप अपने ही अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट करें। क्या हाफिज अहमद साहब आपकी कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? हम भी करते हैं ये काम, बिल्कुल। आप भी 50-50% पे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। उसमें होता यही है ना कि क्लाइंट का अपना अकाउंट होता है, उसका अमेजोन का अकाउंट है, हम उसके लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेजोन पे लाते हैं, बेचते हैं, पेमेंट आती भी क्लाइंट के अकाउंट में महीने बाद। बिल्कुल सही, मतलब दैट इज क्वाइट सिक्योर। उसके अकाउंट में पेमेंट आएगी और वो अपना प्रॉफिट अपने पास रखेगा, हमारा हमें ट्रांसफर कर देगा। अगर कोई भी क्लाइंट आते हैं तो डायरेक्टली दे कैन अप्रोच हाफिज अहमद साहब आपकी कंपनी को, कि अगर डायरेक्टली अगर पैसे रखवा के आप करना चाह रहे हैं तो पेमेंट भी ये तो दैट इज क्वाइट सिक्योर। पेमेंट उनके अकाउंट में, मैं यही कह रहा हूँ ना, जिसके साथ भी करें पेमेंट बजाय उनको देने के, आप कहें जी मेरे नाम का अकाउंट बना दें और मेरे नाम पे बिजनेस करें, बस ठीक है, ये सेफ होगा, ये सेफ है। हाफिज भाई, अब आप माशाल्लाह एक इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं, तो आप ऑलरेडी मैरिड है, अब तो शादी की ऑफर्स आती होंगी आपको अभी भी? नहीं, आपके 55 हज़ार जो है वो, अब आपने सच बात बतानी है। नहीं, ऐसे मामला में बिल्कुल नहीं पड़ता होता। नहीं, कोई प्रपोजल तो आए होंगे? नहीं भाई, हमें कोई भी नहीं आता, कोई प्रपोजल नहीं आता। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा करम। तो आप जो है वो सुन्नत पूरी करना चाहेंगे दूसरी तीसरी शादी की? अल्लाह ताला ने माशाल्लाह में बहुत, भाई अभी फ्राइज पूरे हो रहे हैं, तो पहले मेरे ख्याल है फ्राइज पूरे करने चाहिए। सुन्नत यकीनन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले फ्राइज पूरे करने चाहिए। फ्राइज पूरे हो गए तो फिर सुन्नतों पे भी अमल करेंगे, हमारे से तो फ्राइज पूरे नहीं होते। बिल्कुल सही। हाफिज भाई, आपने एक बड़ा ना, एक कठिन और एक टाइट किस्म का जो है ना, एक डेडली जर्नी आपने तय की, सफ़र तय किया, तो क्या मोटिवेशन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, तो पिंच लोग हो रहे हैं, डाउनफॉल चल रहा है, क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो एक यूथ को, एक यंगस्टर को जो डिग्रीज कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अपना कोई ऐसा मैसेज जो आज तक, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद हो कि ये दिन आया था तो मेरी जो है ना बड़ा सख्त टाइम था ये? नहीं, टाइम तो हर तरह का ज़ाहिर होता है। डिग्री के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिग्री ना करें, लेकिन डिग्री पे फोकस ना करें, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि CGP के 4 CGP के चक्कर में ना पड़े, या 3.5 3.6 के चक्कर में आप बाकी कामों से भी जाते रहे। क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो जॉब करते हैं। बिजनेस हमेशा वो लोग करते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं। टॉपर्स को आप कभी बिजनेस, टॉपर्स किसी न किसी कंपनी में मुलाजिम होंगे, नॉर्मली 90% आप टॉपर्स को देख लो किसी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे, और उनके अंदर ना बेसिकली हिम्मत नहीं होती कि रिस्क लेने की, कि हम जॉब छोड़ें और अपना बिजनेस करें। तो इसलिए डिग्री कोई भी करें, साथ साथ स्किल्स पे फोकस रखें, और कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह का करम ना हो, आप जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कभी भी ये ना सोचे कि जी मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी तो सक्सेस बनती है।
सक्सेस बनती किसी की भी नहीं है, अल्लाह दे दे तो बस अल्लाह का करम है। और एक छोटा सा मैसेज, बेसिक मैसेज फॉर Amazon यूजर्स जो इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि स्टार्ट कर ले। लोग वीडियोस देखते रहते हैं जी, कल करेंगे, परसों करेंगे, महीने बाद करेंगे, फ़लाँ कहता है फ्रॉड है, फ़लाँ कहता है फ्रॉड है। कोई फ्रॉड नहीं है भाई। अब जाहिर बात है, अगर आप अमेज़ोन पे एक चीज़ बेचें, आपने एक चीज़ बेची, आईफोन बेच दिया आपने, आपको पेमेंट आ गई और आपने फ़ोन नहीं भेजा बायर को और अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो फिर उसमें तो आपका कसूर है ना। डेफिनेटली बंदा फ्रॉड है ना, अमेज़ोन फ्रॉड नहीं है। अमेज़ोन पे कोई फ्रॉड नहीं होता। आप बिजनेस करें, आज से ही शुरू करें, सीखने का अमल शुरू करें, डॉलर्स में इनकम जनरेट करें ताकि पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। चलें, थैंक यू सो मच हाफिज भाई। और इन द एंड काइंडली बताइए कि आपके कोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है जो आप करवा रहे हैं? डिजी स्किल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरा अपना पेज है हाफिज अहमद फेसबुक पे, वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग। अगर फिजिकली को सीखना चाहें, ऑनलाइन सीखना चाहें, रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके कोर्सेज सारे फ्री हैं या कुछ पेड कोर्सेज भी हैं? नहीं, हम लोग अपने तौर पे पेड भी करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी फ्री पड़ा हुआ है, जिससे जाके करना वहाँ से कर ले। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हमने फिजिकल करना है या हमें बंदा चाहिए, मेंटोर चाहिए जो हमें व्हाट्सएप पे साथ गाइड करे, रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं, तो वो उनकी मेंटालिटी पे होता है, वो लोग करते हैं और मतलब सेम कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। राइट, जो भी देखना चाहे उसको देख सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।